हेलो एवरीवन। तो आई वेलकम यू ऑल अगेन टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विनिंग एज। और प्यारे बच्चों, आज से हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज जिसमें हम जानने वाले हैं अपने इंडिया के बारे में। आपको देखो, एक तो आपको सैनिक स्कूल के लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, बट आपको एक बेसिक नॉलेज के लिए भी आपको पता होना चाहिए हमारे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, क्या उनका कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे वो है, क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जम्मू एंड कश्मीर, और फिर उसके बाद हम जम्मू एंड कश्मीर से पढ़ते पढ़ते बिल्कुल लास्ट तक जाएंगे, और यहां से हम शुरू करेंगे गुजरात से और उसके वेस्ट साइड तक जाएंगे। तो हम ऐसे ईस्ट साइड तक जाएंगे, तो हम ऐसे करके हर एक स्टेट को कवर करने वाले हैं अपनी आने वाली वीडियोस के साथ। तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही ट्यून इन करिए। तो अब हम शुरू करने वाले हैं आज का वीडियो, और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया, जो सबसे पहला चैप्टर होगा वो मैं आपको पढ़ाऊंगा जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। हालांकि अब मैप चेंज हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर का, क्योंकि एक पार्ट जम्मू एंड कश्मीर है और दूसरा पार्ट इसका लद्दाख है। तो जानेंगे हम इसके बारे में एक एक करके कि ये एक्चुअल में है क्या। तो प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो शुरू करते हैं यहाँ इसी नोट के साथ। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताऊं जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है। तो जम्मू एंड कश्मीर बिल्कुल नॉर्थ में है। इसके एक साइड आपका पाकिस्तान है, और दूसरे साइड कहाँ है, क्या है आपका, दूसरे साइड है आपका चाइना। तो और इसके इस साइड है आपका अफगानिस्तान। तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ने से पहले, और इसके आपके नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वो आपका हिमाचल प्रदेश है, इसके सॉरी साउथ में जो स्टेट है, और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब इसको कवर अप करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट्स है जो चारों तरफ आपका माउंटेन से घिरा हुआ है, जैसे कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं एक ग्लिम्स ऑफ दैट स्टेट। श्रीनगर प्यारे बच्चों यहाँ की कैपिटल है। श्रीनगर कैपिटल सिटी एक ऐसी सिटी होती है जहां से सारी फंक्शनिंग होती है। तो जम्मू एंड कश्मीर की कैपिटल आपकी श्रीनगर है। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में प्यारे बच्चों जो मैक्सिमम लोग हैं वो आपका जो फॉलो करते हैं जिस रिलीजन को, उस रिलीजन का नाम है इस्लाम। तो मैक्सिमम, और ये एकमात्र ऐसा यूनियन टेरिटरी। अब आप बोलोगे सर यूनियन टेरिटरी क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, एक होता है स्टेट, दूसरा होता है यूनियन टेरिटरी। स्टेट क्या होता है, जिसमें आपका सीएम होता है, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, और इसके अलावा आपका गवर्नर होता है। लेकिन जो आपका यूनियन टेरिटरी होता है उसमें उसमें आप डायरेक्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रेसिडेंट होते हो। डायरेक्टली आप प्रेसिडेंट के नीचे कोई स्टेट जब आपका होता है उसे हम कहते हैं आपका, वो स्टेट जो है वो आपका यूनियन टेरिटरी है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं कि जो मेन ऑक्यूपेशन है वहां के लोगों का फार्मिंग है। लेकिन फार्मिंग में भी उनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो हॉर्टिकल्चर है। ऑक्यूपेशन मतलब मेन काम क्या करते हैं। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, आपका फ्रूट्स को ग्रो करना। देखो प्यारे बच्चों, वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स जो है वो आपके कश्मीर में ग्रो होते हैं। इसलिए इसको, ये जो है यहाँ का जो मेन मेन लोग जो ऑक्यूपेशन करते हैं वो फ्रूट्स का करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंडा है। तो एप्पल जैसे फ्रूट, और इसके अलावा एप्पल जैसे फ्रूट्स हो गए, चेरीज जैसे फ्रूट्स हो गए, प्लम जैसे फ्रूट्स हो गए, प्लम्स जैसे फ्रूट्स हो गए, ये वेरियस आपके फ्रूट्स हैं जो आपको जम्मू एंड कश्मीर में इजीली देख सकते हो। इसके अलावा प्यारे बच्चों, आलमंड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, ये आपके वेरियस ऐसे फ्रूट्स हैं या ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपके जम्मू एंड कश्मीर में बहुत ज्यादा फेमस है। आपने देखा होगा जो जम्मू एंड कश्मीर का जो आपका ग्राउंड नट होता है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, और ऑल ओवर इंडिया उसको आपको एक्सपोर्ट करा जाता है। अच्छा, आप में से मुझे ये कौन बताएगा कि आप कौन कौन से स्टेट से हैं। अगर आपको ये सीरीज में मजा आ रहा है अभी तक, तो आप मुझे ये बताइए कि आप कौन कौन से स्टेट से हैं। अब देखो, मैंने जैसे कि आपको बताया जम्मू एंड कश्मीर की जो मेन इकोनॉमी है या जो मेन पैसा है वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही आता है। एग्रीकल्चर वहां के लोग करते हैं, और वहीं से इनका मैक्सिमम पैसा जो है वो आता है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट है, जैसे दोदा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे आपके जेमस्टोन पाए जाएंगे। जेमस्टोन मतलब ऐसे स्टोन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं या बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लुक के होते हैं। जैसे सफायर, जो सफायर है वो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ऐसा कुछ दिखता है, और ये आपकी जो लेडीज है वो ऑर्नामेंट्स मतलब गहनों में यूज करती हैं। इसके अलावा जो है आपके अलग अलग चीज में, जैसे डेकोरेशन के काम के लिए ये यूज होता है। तो ये आपका कहाँ पे मिलता है, ये आपका दोदा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों, जम्मू एंड कश्मीर की जो इकोनॉमी होती है वो टूरिज्म पे भी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। टूरिज्म क्या होता है, जो टूरिस्ट होते हैं वो आपके किसी जगह को देखने जाते हैं, और वहां से जो वहां के लोग हैं उनका बहुत सारा जो पैसा है वो आता है, उसी को हम टूरिज्म कहते हैं। ठीक है, तो टूरिज्म जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए।
तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है टूरिज्म की वजह से। और श्रीनगर, गुलमर्ग और फलगम जैसे बहुत ही ज्यादा अच्छे सुंदर आपके हिल स्टेशन है। बल्कि श्रीनगर को तो हेवन ऑन द अर्थ कहा जाता है, मतलब स्वर्ग, बिल्कुल आपके स्वर्ग, स्वर्ग बोलते हो, जन्नत बोलते हो, जो भी बोलते हो, आपके जम्मू एंड, बिल्कुल अर्थ का जो स्वर्ग है। अच्छा, इसके अलावा हालांकि जो आपके जम्मू एंड कश्मीर है वहां पे इस्लाम रिलीजन जो है वो मैक्सिमम लोग फॉलो करते हैं, बट इसके बावजूद यहाँ पे बहुत सारे होली श्राइन्स हैं। होली श्राइन्स मतलब आपके हिंदू होली श्राइन्स है, जहाँ पे हिंदू लोग जाके आपके टेम्पल्स वगैरह में जाके वहां पे पूजा करते हैं, जिसमें से दो बहुत ही ज्यादा फेमस है, वैष्णो देवी और अमरनाथ टेम्पल। वैष्णो देवी जो आपका टेम्पल है वो आपका बहुत ही ज्यादा फेमस है, और यहाँ पे लोग जाके क्या होता है, जैसे लोग जाते हैं तो लोग जाएंगे तो क्या होगा, बहुत सारा जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलेगा, रोजगार मिलेगा, आम दुकान चलेंगी, तो जो मेन काम होता है उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है। अब प्यारे बच्चों हम लेक्स के बारे में पढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर की जो लेक्स हैं वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। उनमें से एक है आपका डल लेक। डल लेक आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा ना, कि उसके ऊपर डांस वगैरह करते हैं। और उसके अलावा जो है एक बहुत ही सुंदर, आजकल जो फूड ब्लॉगिंग वगैरह चैनल्स में भी आप देखते हो कि खाना वाना, मतलब एक तरह से बहुत ही सुंदर जगह है डल लेक। इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको फ्लोटिंग मार्केट भी दिखती है। हाँ, तो मैं क्या बताने वाला था, इसमें क्या होता है, देखो, इसको हम ज्वेल ऑफ कश्मीर कहते हैं, ज्वेल ऑफ कश्मीर कहते हैं, जो कश्मीर का क्राउन है। मतलब ये जो क्राउन है, सर पे होता है ना क्राउन, तो इंडिया के सबसे ऊपर क्राउन किस चीज का है, जम्मू एंड कश्मीर का। और उसके अंदर जो सबसे सुंदर चीज है वो है आपकी डल लेक। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो पेंगोंग लेक है प्यारे बच्चों, वो भी बहुत ज्यादा फेमस है। और आपने हाल ही में इसका बहुत ज्यादा न्यूज में इसके बारे में सुना भी होगा कि पेंगोंग लेक के ऊपर जो है चाइना जो है वो अटैक कर रहा था, जिसका मुंह तोड़ जवाब हमारे इंडियन आर्मी ऑफिसर्स ने दिया, और चाइना के बहुत सारे फौजियों को मारा भी। ठीक है, तो इसके बाद हम जो अगली लेक के बारे में पढ़ेंगे वो है आपका शेषनाग लेक। शेषनाग लेक अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक। जो शेषनाग लेक है प्यारे बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक है। और शेषनाग के शेप में, शेषनाग क्या होता है, जैसे आपने ये देखा हुआ है, जो भगवान विष्णु है उनके पीछे एक आपका सांप टाइप का जो शेप होता है उसको हम शेषनाग कहते हैं। तो उनकी शेप में, और यहाँ से बहुत ही फेमस रिवर जेलम रिवर जो है वो आपका यहीं से ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा वुलर लेक जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है। और यहाँ ये जो है इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। तो आपसे बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि इंडिया की सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर या सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है, तो आप बोलोगे सर वुलर लेक जो है वो आपकी सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक है। इसके अलावा जो है जम्मू एंड कश्मीर में वेरियस वेरियस आपकी नदी बहती हैं, जैसे झेलम हो गया, चेनाब हो गया, सतलज हो गया, रावी हो गया, इंडस हो गया। तो ये आपके हिमालयाज से ओरिजिनेट होती है। जो जम्मू एंड कश्मीर में अलग अलग आपके ट्रांस हिमालयाज भी हैं और हिमालयाज भी हैं, यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। और यहाँ से जब ओरिजिनेट होती है फिर ये क्या जाती है इंडिया में, इंडिया के मैक्सिमम पार्ट को तो कवर करती करती है, बट उसके अलावा आपके पाकिस्तान को कवर करते हुए ये आपके अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। अब प्यारे बच्चों, इसके अलावा हम पढ़ने वाले हैं फ्लोक डांस ऑफ कश्मीर। कश्मीर का जो मेन फ्लोक डांस है वो आपका राउफ है। राउफ जो है एक बहुत ही ज्यादा जाना माना डांस है, जो आपके कश्मीर की खास तौर से जो लड़कियां हैं वो आपका परफॉर्म करती हैं। तो राउफ जो है वो बहुत ही ज्यादा फेमस डांस है। इसके अलावा जो आपका हाफिजा डांस है, जो आपके जो कश्मीर के जितने भी भाई बहन हैं वो आपके वेडिंग सेरेमनी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ये वाला डांस, इस टाइप का डांस करते हैं। और इस डांस का नाम है हाफिजा डांस। तो हाफिजा डांस अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस है आपका जम्मू एंड कश्मीर कल्चर का। इसके अलावा अब कुछ डैम्स के बारे में पढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो जो डैम्स है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डैम आता है आपका किशन नगर डैम। किशन नगर डैम प्यारे बच्चों, किशन गंगा नॉट किशन नगर, किशन गंगा डैम। किशन गंगा डैम जो है प्यारे बच्चों वो आपका किशन गंगा नदी के ऊपर है। तो किशन गंगा नदी के ऊपर है, और ये जो है वो आपका दुनिया मतलब जम्मू एंड कश्मीर का जो है सबसे फेमस डैम्स में से एक है। इसके अलावा आपका उड़ी डैम है जो कि आपका बारामूला रिवर के ऊपर है, जम्मू एंड कश्मीर में है अगेन। ठीक है, उसके अलावा जो नेशनल पार्क है जम्मू एंड कश्मीर में, उसमें आपका डंचिंगघाम नेशनल पार्क आता है, किस्तावर नेशनल पार्क आता है।
तो ये आपके फेमस नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा सलीम अली बर्ड सेंचुरी, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा फेमस है आपके बर्ड्स की, यहाँ पे जो है बर्ड्स की एक सेंचुरी है और यहाँ पे बर्ड्स को जो है प्रोटेक्ट करा जाता है, ठीक है? तो ये सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी आपका कश्मीर में है। अब आते हैं कश्मीर के भाई लद्दाख के पास और लद्दाख के बारे में कुछ जानकारी इसको इकट्ठा करते हैं। लद्दाख जो है सबसे नया यूनियन टेरिटरीज में से एक है। क्यों? क्योंकि आपका मैंने बताया था ना अभी 2019 में ही इसका बाइफरकेशन हुआ और 2019 में ये जम्मू एंड कश्मीर से बाइफरकेट हुआ और एक नया टेरिटरी का ऑर्गेनाइजेशन हुआ और उसको हम लद्दाख कहते हैं। ठीक है। लद्दाख एक प्लेट्यू पे है। प्लेट्यू क्या होता है? देखो, चारों तरफ से जैसे टेबल का टॉप होता है ना, जैसे टेबल के बिल्कुल ऊपर एक जगह होती है, वैसे ही मतलब एक हाई रेज्ड लैंड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक चारों तरफ से पहाड़ है और उसके ऊपर जो है आपका एक छोटा सा हाई रेज्ड लैंड है, जहाँ पे आपका लद्दाख बसा हुआ है। लद्दाख की जो कैपिटल है वो लेह एंड कारगिल है और जिसमें से आपका जो लेह है वो आपकी जो लेह है वो आपकी सबसे बड़ी सिटी है लद्दाख की। और लेह जो है वो आपकी सबसे बड़ी सिटी है। देखो, लेह में आपको बहुत सारी मोनेस्ट्रीज दिखेंगे, बहुत सारे राजभवन्स दिखेंगे जो आप वहाँ के पुराने राजा जो महाराजा लोग उसमें रहा करते थे। अब हालांकि वो नहीं एग्जिस्ट करते हैं, कोई राज्य घराना टाइप। उसके अलावा जो आपका बुद्धिज्म है प्यारे बच्चों, वो आपका मेन रिलीजन है आपके लद्दाख का जो मेन रिलीजन है वो है आपका बुद्धिज्म। अच्छा, अब लद्दाख जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है उसके माउंटेन्स के लिए, उसके वैलीज़ के लिए। अच्छा, वैलीज़ क्या होता है? 2 माउंटेन्स के बीच में जो जगह होती है उसे हम वैलीज़ कहते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है और इस वजह से जो है वो आपका ट्रैवलर्स के लिए बहुत ज़्यादा ऐसा रहता है कि लद्दाख तो जाना ही है। हर एक ट्रैवलर का एक मन होता है कि मुझे लद्दाख तो जाना ही है। अच्छा, इसके अलावा जो द्रास रीजन है लद्दाख में, वो दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट एरिया कहा जाता है। दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट सॉरी इंडिया का सबसे कोल्डेस्ट रीजन जो है वो द्रास में लोकेटेड है, नॉट दुनिया का, इंडिया का। अच्छा, इसके अलावा जो आपके लद्दाख है उसमें आपकी वेरियस आपकी जो रिवर्स है वो ओरिजिनेट करती हैं, जैसे झस्कर, श्योक और सुरु रिवर, इंडस रिवर। ये आपकी वेरियस ऐसी नदियां हैं जो आपके लद्दाख वाले पोर्शन को तो कवर करती हैं, साथ ही आपका जम्मू एंड कश्मीर वाले पोर्शन को भी कवर करती हैं। अच्छा, अब आपसे पूछ सकता है कि झस्कर रिवर जो है वो कहाँ बहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो लद्दाख वाले रीजन या फिर जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में बहती है। इसके अलावा प्यारे बच्चे, जो आपका सबसे मोस्ट फेमस आपका स्पोर्ट्स है लद्दाख का, वो आपका हॉकी है। हॉकी में भी आइस हॉकी। तो इंडिया में बहुत सारे लद्दाखियंस जो हैं वो रिप्रेजेंट भी करते हैं और ये जो आइस हॉकी है ये बहुत ज़्यादा फेमस है लद्दाख में और एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एज अ स्पोर्ट्स इसको लिया जाता है। अब शोन डांस के बारे में पढ़ते हैं। शोन डांस लद्दाख का सबसे फेमस डांस है। इसमें आपको मुखौटा पहन के जो है वो आपका डांस कराया जाता है। तो ये आपका शोन डांस है और ये जो डांस है ये बहुत ही ज्यादा आपका फेमस डांस है। वन ऑफ द मोस्ट फेमस डांस है आपका लद्दाख का। इसके अलावा जो यहाँ पे आपका नेशनल पार्क है वो है आपका हेमिस नेशनल पार्क और यहाँ पे जो है आपका बहुत ही ज्यादा फेमस है। ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इस हेमिस नेशनल पार्क के चर्चे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने 2 स्टेट्स के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये दोनों स्टेट्स के बारे में बहुत अच्छा लगा और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे हमको कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी सोशल मीडिया साइट्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। चाहे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हैं और इसके अलावा यूट्यूब पे तो मैं वीडियो ले रहा हूँ, तो होप आप लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिएगा और अगर लाइक कर दिया है तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एज योर व्हाट्सएप स्टेटस और इसी के साथ और आप लोग को सब्सक्राइब भी करना है। तो इसी के साथ आज का ये जो लेक्चर होता है यहीं पे खत्म होता है। टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। और आप सभी को टेक केयर करना है।